के साथ बदलते भारत की शान। हमारा ही धर्म हमारा है, कर्म हमारा ही धर्म हमारा है। आगे आओ, हाथ बढ़ाओ, बढ़ते चले हम नए राह पे यारो, अपने सपने को साकार करें हम, देश को अपने आगे ले जाए। इस धरती का कर्ज चुकाना है, हमें देश को अपना स्वर्ग बनाना है। मेहनत से हम कुछ भी कर जाएंगे, इस देश की हम शान बढ़ाएंगे, क्योंकि कर्म हमारा ही धर्म हमारा है, कर्म हमारा ही धर्म हमारा है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। गिर गए गिर गए। बापू, छोटी, और कितना खेलोगे? जल्दी से खेल बंद करो, जाओ हाथ पाँव धो लो। पिताजी का आने का समय हो गया है और तुम लोगों को इस तरीके से देखने से गुस्सा हो जाएंगे। माँ बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दो, उसके बाद हाथ मुंह धोएंगे। नहीं नहीं, पहले हाथ मुंह धो लो, साफ सफाई बहुत जरूरी है। माँ कुछ ज्यादा बोलती है, हमारी बात समझती ही नहीं। चलो भैया, घर के पीछे केले के बगीचे में चलते हैं। घर के पीछे केले के बगीचे में? लेकिन क्यों? एक चीज दिखानी है। केले खाने का लायक हुआ कि नहीं वो देखने। बढ़िया होगा, चलो 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 चलो। अरे रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? ये बच्चे वहाँ सांप होंगे, मत जाओ। चले गए, सुनते नहीं मेरी बात। अब आगे? हाँ, एक गिलास पानी लाना। हाँ जरूर। ये लीजिए। ये दोनों कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है। ये दोनों घर के पीछे की ओर गए हैं। कुछ काम था क्या? समझ गया, कहाँ गया है। कहाँ? केले देखने के लिए गया होगा। जाने दो, केले खाने का मन क्या होगा। तुम्हें याद है कुछ महीने पहले हमारे हालत कैसे थे? हमारे पास अपना कहने के लिए खेती बाड़ी कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हमारे पास साग सब्जी, खेती बाड़ी, धान सब कुछ है। जी हाँ।
सच में कितने दुख झेले हैं हमने, याद आने से ही घबरा जाती हूँ। असल में ये अच्छे दिन तेरी और बापूकन की वजह से ही आए हैं। मैं तो अभिजीत के अभिमान में अपने आप को निकम्मा ही बना दिया था। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बचपन से आप जिस तरीके से पले बड़े हैं उसी हिसाब से आप चल रहे थे, पर समय अपने आप को बदलने में मजबूर किया है। हाँ, आज भी वो पुराने दिन याद है जब माँ और पिताजी थे, जिंदगी कितनी अच्छी तरह से बिताया करते थे। पर माँ और पिताजी के देहांत के बाद सब कुछ खत्म हो गया। आज भी वो दुखों का पल रोंगटे खड़ा करती है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? जी चाचा जी, बुधे का दुकान जा रहा हूँ। पिताजी के श्राद्ध के समय उन्हीं के दुकान से सामान लाया था। अब उसका हिसाब निकास निपटा के आते हैं। अच्छा, हमारे इलाके की हर कोई तेरा गुणगान करने लगे हैं कि तूने बहुत अच्छा इंतजाम किया। सब लोग जी भर के खाए हैं। हाँ, पिताजी को सब लोग जानते थे, इसीलिए सभी को आमंत्रण भेजना पड़ा ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। शाबाश बेटे, शाबाश। सही किया तुमने। हमारे वंश की मर्यादा का ध्यान रखा तुमने। अच्छा तुम जाओ, मैं तुम लोगों की घर जाकर भाभी जी से एक बार मिल कर आता हूँ। तो फिर गोपी चाचा घर पे ही मिलते हैं। हाँ, आप चलिए, मैं दुकान होकर आता हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ। मैं चलता हूँ। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। दादी माँ, बच्चे, तुम्हारा दादाजी हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो इस तरह अचानक मुझे अकेले छोड़ के चला जाएंगे। माँ जी, आप ऐसे मत रोइए। अगर आप ऐसे रोते रहे तो बाबूजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेंगे। आपके पास हम सब है ना? माँ जी, माँ जी आपको क्या हुआ? माँ जी, माँ जी, माँ, अरे आपके शरीर तो बहुत गर्म है। माँ, क्या हुआ है? छोटी, चल जा, एक गिलास पानी लेके आ दादी के लिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दादी, दादी, आपको क्या हुआ? माँ, आप चिंता मत कीजिए। माँ, छोटी, जल्दी से ला। माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ,
ये देखिए भैया, इतना हुआ। ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं नौकर के हाथों भेज दूंगा। ठीक है भैया, आपको लेकर कोई चिंता नहीं। आप चाहे तो अभी के अभी मेरा दुकान खरीद सकते हैं। क्या खूब कहा है। भैया भैया भैया, क्या हुआ? इस तरह हफ्ता हुआ क्यों भागे आ रहे हो? भैया अब जल्द से जल्द घर चलिए। माँ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या? भाभी ने आपको जल्द से जल्द बुलाया है। माँ की तबीयत खराब हो गई? चल 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 चल। चलिए। पिताजी के गुजरने के बाद माँ एकदम टूट गई। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब संकट एक साथ आए, अब भगवान ही जाने क्या होगा। चाचा जी, तामुल लीजिए। भाभी जी की हालत मुझे ठीक नहीं लग रहा, एक अच्छे कबीराज को लाना पड़ेगा। जी। चाचा जी, कबीराज से अच्छा होगा अगर हम लोग माँ जी को शहर के अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं। ये क्या कह रही हो तुम? पूर्वजों के समय से हमारे परिवार को कबीराज ही इलाज कर रहा है। आजकल के डॉक्टर के ऊपर कोई भरोसा नहीं। 2 साल लाइन क्या पढ़ लिया, बन गए डॉक्टर। अरे उन लोगों को आता ही क्या है? उससे तो प्रकृति से मिला जड़ी बूटी की दवा का चिकित्सा ही बेहतर है। क्या हुआ माँ को? अचानक से खांसने लगे और बहुत तेज से बुखार भी आ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या? माँ 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 माँ, कुछ बोलो ना। माँ माँ, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ माँ माँ, तुम डरो नहीं माँ। माँ, अरे मेरा पास समय नहीं है। तेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। माँ, ये क्या कह रही हो माँ? माँ, तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे असहाय करके मत जाओ माँ। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा माँ। बेटा, तुम लोग अच्छे से रहना बेटा। माँ, माँ, अरे पानी लाओ ना। माँ, 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 माँ जी, थोड़ा पी लो, कुछ नहीं होगा माँ। माँ, माँ, चाचा जी देखिए ना माँ को क्या हो गया। माँ, भाभी जी अब हमारे बीच नहीं रही। माँ,
भैया क्या देख रहे हो? मैं गोलक का जमीन देख रहा हूँ। गोलक का जमीन? मतलब उसके माँ के देहांत के समय उसने मेरे से पैसा उधार में लिया था। वो तो खुद काम धंधा कुछ करता नहीं, इसलिए पैसे के बदले जमीन देगा बोल रहा था और मैं भी राजी हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ यही है उसका जमीन, ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। उसके पिताजी नौकर के सहारे यहाँ खेती किया करता था। अब पिताजी गुजरने के बाद ये जमीन ऐसे ही खाली पड़ा है। और वैसे भी वो लोग का खेती में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे दिलचस्पी कैसे होगी? उसके माँ बाप उसके लिए धनों का भंडार जो छोड़ के गया है, उसी से बैठे बैठे उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। और वैसे भी मुंह में सोने का चम्मच जो लेके पैदा हुआ है, हम जैसे फूटी किस्मत वाले थोड़ी ना है। लेकिन भैया कितने दिनों तक ऐसे जिंदगी बिताएगा? ये धन दौलत हाथ की मैली है, कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलेगा। अरे उसका जो मर्जी करे, हमें क्या लेना देना। हाँ सो तो है। अच्छा भैया मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ चलो। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। भद्रे, आज बुधे की दुकान से गुड़ और तेल थोड़ा ज्यादा ले आना। तेरी भाभी अपने गांव के औरतों को चाय पिलाना चाहती है, इसलिए नारियल और तिल पिठा बनाएगी। ठीक है भैया, ले आएंगे। भैया कुछ कहना है? भैया वो बुधे ने पहले आगे का उधार चुकाने को कहा है। 4 महीने हो गए, आज तक एक भी पैसा नहीं दिया। हाँ हाँ जल्द ही चुका देंगे। माँ की साध और इन दिनों घर के लिए लाए हुए सामान का एक भी पैसा नहीं दिया है, सब उधार पे लाया है। तू जरा रुक, मैं आता हूँ। भाई छे, मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत थी, बोल ही नहीं पाया। कितना है? कहाँ तो है, ज्यादा पैसे नहीं है। अभी दुकान में पूरा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आधा ही दे दीजिए, बाकी के पैसे बाद में दे दीजिएगा। आधा पैसे देने में मुझे शर्म आता है। तो क्या करोगे? हाथों में जितने पैसे थे सब खर्च हो गए, जमा पूंजी जितने थे सब खत्म हो गए। पिताजी के देहांत के बाद इन 1.5 सालों में 1 रुपए भी आमदनी नहीं हुआ, सिर्फ खर्चा बढ़ा है। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ करना होगा। करेंगे भी क्या? गहने बेचेंगे या भराल में जितने धान है वो सब बेच डालेंगे? चुप रह,
मुझे जो कहना है मैं करूंगा। सुनिए, अब खुद ही कुछ काम शुरू क्यों नहीं करते? नहीं तो हम सबको भूखा ही मरना पड़ेगा। और कहाँ है? ये तो बहुत ही कम है। वो भैया ने कहा है कि बाकी के पैसे कुछ दिन बाद में देंगे। कुछ दिन कहते कहते आज इतना दिन हो गया। अब ऐसे नहीं चलेगा। अरे हमारे बारे में भी तो सोचो। इस दुकान के सहारे ही हम जी रहे हैं। अगर लोग सामान खरीद के पैसे नहीं देंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? मैं आपकी बात समझ सकता हूँ भैया। अपने मालिक से कह देना कि मैं और अब उधार पे सामान नहीं दे सकता। पहले आगे का उधार चुकाना होगा। ठीक है, कह देंगे, लेकिन आज के लिए कुछ सामान दे दीजिए। ठीक है, आज के लिए ले जा, पर आगे से ऐसा नहीं चलेगा। और मालिक को तो बोल कि खुद भी कुछ काम धाम क्या करे। अरे यार, कमलिनी, क्या कर रही हो? अरे रमला, चावल खत्म हो गए हैं इसीलिए। आओ आओ बैठो। बैठ। तुमने अकेले ही ये सब किया? हाँ, गोकुल ने थोड़ा मदद किया। क्यों? गांव की किसी औरत को बुला सकती थी, क्यों नहीं बुलाया? ना ना, अगर कोई और को बुलाऊं तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। रमला, तुमसे और क्या छुपाऊं? हमारे हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। बहुत बुरी दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझकर खर्च करना पड़ रहा है। तुम्हें देखकर ही मैं समझ गई थी, वरना तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। चिंता मत करो, जीने के लिए कष्ट तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं भी तो ऐसे ही सोचती हूँ, लेकिन वो नहीं समझते। खेती करने के लायक इतने जमीन होने के बावजूद भी वो खेती करना नहीं चाहते हैं। उसका सम्मान हानि होते हैं। बचपन से आराम की जिंदगी बिताई है, ऊपर से इतने बड़े संभ्रांत परिवार से है, इसीलिए खुद जाकर खेतों पे काम करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। आगे जाके क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ उन्हें अच्छी तरह से समझाना होगा कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। समझाना होगा। ठीक है, और कभी समय निकाल के हमारे घर भी आना। ठीक है, जरूर आऊंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है।